नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका पेपर फर्स्ट जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसकी 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट पर्सन हम अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद 2 नंबर पेपर आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और न्यूक्लियर का, उसके भी हमने टोटल 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट पर्सन अपलोड कर दिए हैं। यानी वो दोनों पेपर आपके लगभग पूरे हैं, क्योंकि 50% के हिसाब से आपका 3 यूनिट में काम जो है वो चल जाएगा। और जो तीसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, इसमें फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट पर्सन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज हम ट्रांजिस्टर वाले जो यूनिट है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है सेक्शन वाइज पर्सन बताता हूँ कि सेक्शन ए, बी और सी में कौन कौन से पर्सन तैयार करने हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो उनकी ये डिमांड रहती है कि उनको कोई 5 या 4 पर्सन बता दी जाएँ, जिससे कि वो एग्ज़ाम में उनको तैयार कर लें। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, इन 5 या 4 पर्सन में आपकी बीएससी फाइनल क्लास जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है। अगर उन 5 या 4 प्रश्नों में से कुछ भी नहीं आता है तो आप फिर फेल हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं जो आपको प्रश्न बताता हूँ वो इस तरीके से बताता हूँ कि उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके परसेंटेज भी बन सकते हैं और आपके लगभग 60% नंबर तो आ ही जाएंगे, या मान सकते हैं आप फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल भी 5-4 प्रश्नों के भ्रम जाल में ना पड़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपके पास टाइम भी काफ़ी है, एग्ज़ाम के बीच में भी आपके पास टाइम मिलेगा। वैसे भी आपका 1.5 घंटे का पेपर है, तो उसके बाद भी आपके पास टाइम काफ़ी बच जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 ट्रांजिस्टर। यहाँ पर सेक्शन ए, समय की कमी की वजह से मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इंग्लिश और हिंदी मैंने क्वेश्चन बना के आपको नहीं बताए हैं यहाँ पर। और यूजीटी में अंतर आपको बताना है। बीजेटी यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, और यूजेटी मतलब है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर। इन दोनों में आपको एक एक दो दो जो लाइन है वो लिख सकते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एच प्राचल जिन्हें कहते हैं, और इनकी सहायता से प्रवर्धकों में ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह है, धारा लाभ है, वोल्टता लाभ है, ये ज्ञात किए जाते हैं, ये वहाँ पर काम आएंगे। स्थायित्व गुणांक क्या होते हैं, बायस स्टेबिलिटी कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सेक्शन नंबर बी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है डिटेल से। बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग ये क्या होती है, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है डेफिनेशन के रूप में। तापीय स्खलन जिसे थर्मल रनवे कहते हैं, इसको भी आप डेफिनेशन के तौर पे याद रखें। प्रचालन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, लोड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, हमने चैनल के ऊपर उसकी वीडियोस डाल रखी हैं। वहाँ पर प्रचालन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है जहाँ पर ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इसके बाद द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर का पूरा डेफिनेशन आपको यहाँ पे आप जब अंतर करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और आपके पास ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, और इन ट्रांजिस्टर के सिंबल संकेत जो हैं एनपीएन का, पीएनपी का, किस प्रकार से इनका सिंबल बनाया जाता है, ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर देखिए, सबसे पहले जो धारा लाभ होता है, डीसी धारा लाभ और आपका एसी धारा लाभ, जिनमें अल्फा और बीटा जो है, इनमें आपको रिलेशन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा और बीटा में संबंध और इन पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर प्रवर्धकों की तुलना, इनका कंपैरिजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको 2-3 रिलेशन दे रहा हूँ, इन रिलेशन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला रिलेशन है आई सी इक्वल्स अल्फा आई ई प्लस आई सी ई ओ, आई सी इक्वल्स बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, आई सी ई ओ इक्वल्स बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। इसके बाद कॉमन एमीटर विन्यास में धारा लाभ, वोल्टता लाभ, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, ये पूरा डिटेल से ध्यान रखें। इसके अलावा आप कॉमन बेस के अंदर भी इनको ध्यान रखें, दोनों की प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही टॉपिक से आपके दोनों टॉपिक जो है तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो डिफरेंट स्टेबिलिटी कोफिशिएंट है, विभिन्न स्थायित्व गुणांक है, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जैसे मैंने आपको सेक्शन ए के अंदर भी बताया था और सेक्शन बी के अंदर भी ये प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा लोड लाइन की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट वो क्या है, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के अंदर आपको थोड़ा मिला के प्रश्न पूछ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर लोड लाइन की अवधारणा बताइए और प्रचालन बिंदु के बारे में समझाइए। इसके बाद मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल बता देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले आया हुआ भी है, चित्र आपको दे रखा है यहाँ पर, और एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बाइसिकर्ण परिपथ को यहाँ दिखाया गया है। VBE
बेस एमीटर वोल्टेज यहाँ पर आपको दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर। जो आधार धारा है यानी कि बेस करंट है, संग्राहक धारा यानी कलेक्टर करंट है, और उत्सर्जक धारा यानी एमीटर करंट, और संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता यानी VCE, इनकी वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है। ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, जिससे आप या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपने पास बुक है तो उसमें आप इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो है कि उपनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित एक ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना करो जब आधार धारा में 4 मिली एम्पियर से परिवर्तन किया जाता है और अल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो ये अल्फा और बीटा जो रिलेशन अभी मैंने बताया था उसके ऊपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, एक उपनिष्ठ आधार प्रवर्धक में कॉमन बेस एम्पलीफायर में संग्राहक से जुड़े यानी कलेक्टर से जुड़े 2200 ओम प्रतिरोध पर रेजिस्टेंस पर विभवपात यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप 2.2 वोल्ट है। तो आपको बेस करंट का मान है वो ज्ञात करना है। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बार आ सकता है ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हम उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। यानी यहाँ पर जो आपके पास कॉमन कलेक्टर करंट है IC, वो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट में कितना रेजिस्टेंस लगा है, यानी I = V/R, यानी कि ओम रूल से ये लगेगा। बस सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर I की जगह IC है आउटपुट करंट जो है, और V की जगह VO हो जाएगा, और R की जगह RL लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल के अल्फा वाले वैल्यू को यूज़ करते हुए आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, IB की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम बात करें सेक्शन C की, तो सेक्शन C के अंदर 2 ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। JFET जो है वो 2021 में आया था, हो सकता है वो रिपीट हो जाए, और अगर ये रिपीट नहीं होता है तो ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद RC प्रवर्धक में आवर्ती अनुक्रिया किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, यानी कि इसके अंदर मध्य आवर्ती प्रास, हाई आवर्ती प्रास यानी उच्च आवर्ती प्रास, और निम्न आवर्ती प्रास, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी आवर्ती अनुक्रिया हम निकालते हैं। और ये टॉपिक जो है वो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स BSc 3rd नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर ये डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।